वेलकम बैक टू द फोटोशॉप बिगिनर टू एडवांस सीरीज। पिछली क्लास में हमने देखा था कि रेक्टेंगल मार्केट टूल कैसे काम करता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, कैसे हम फिल का यूज़ कर सकते हैं, कैसे स्ट्रोक का यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम सिलेक्शन को सेव कर सकते हैं, कैसे सिलेक्शन को हम एक पाथ बना सकते हैं, और भी बहुत सारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी या देखी थी। तो इस क्लास में हम जानने वाले हैं लासो टूल के बारे में कि लासो टूल है क्या, उसके कुछ और टूल्स हैं, वो कैसे काम करते हैं, लासो टूल कैसे काम करता है। ठीक है, मैं कस्टम पे कोई भी सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी के लिए। सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे है लासो टूल। थोड़ी देर माउस पॉइंटर को क्लिक करके रखें, यहाँ पे आपके टूल्स खुल जाएंगे। इसका शॉर्ट की है एल, या हम क्या कर सकते हैं, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, देन लासो टूल हम इसको फ्रीली जैसे पेंसिल यूज करते हैं वैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। कंट्रोल डी, सिलेक्ट, मैं न्यू लेयर ले रहा हूँ अभी के लिए। सेम मैंने सिलेक्शन बनाया, यहाँ जैसे शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये यहाँ से यहाँ पे ऐड सिलेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, जो कि हमने रेक्टेंगल मार्की टूल, एलिप्स मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल, सिंगल कॉलम मार्की टूल में भी हमने देखा था। सेम यहाँ पे मैं शिफ्ट यूज कर रहा हूँ। अब मैं इसको घटा रहा हूँ थोड़ा, तो ऑल्ट प्रेस किया, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर रहा हूँ। देन ऑल्ट एंड शिफ्ट करके मैं वापस से सब्ट्रैक्ट, देन सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सेम यहाँ पे हम फेदर दे सकते हैं, सेम वही एंटी एलियास। ठीक है, तो अभी के लिए लासो टूल में इतना ही। देन राइट क्लिक करके डी सिलेक्ट, सिलेक्ट इनवर्स, फेदर सिलेक्शन, सिलेक्ट एंड मास्क, सेव सिलेक्शन, जो भी हमने मार्की टूल में पढ़ा वो सारे टूल्स में वो सारी प्रॉपर्टीज लासो टूल में भी है। क्लियर? तो मैं इसको बार बार रिपीट नहीं कर रहा। डिलीट, सॉरी, कंट्रोल जेड, राइट क्लिक करके मैं इसको डिसेबल कर रहा हूँ। ठीक है, देन उसके बाद है पॉलीगन लासो टूल। पॉलीगन लासो टूल अभी आपको मैं बता देता हूँ ये कैसे काम करता है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये फोटो ओपन की, अब मैं क्या कर रहा हूँ, हमें ये हाउस चाहिए। वैसे तो सिलेक्शन के बहुत सारे टूल हैं, जैसे पेन टूल हो गया, या यहाँ पे है टूल्स ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, माउस को ड्रैग करके यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करना चाह रहे हैं, सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन पॉलीगन लासो टूल से। क्लियर? यहाँ मैं एक न्यू लेयर ले रहा हूँ, ये हमारी बैकअप के लिए है। यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ डबल क्लिक करके, जैसे हाउस लिख दिया मैंने, एंटर किया। देन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्लिक किया। देन यहाँ मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन सिलेक्ट किया, और यहाँ पे मैंने इसको, या हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करके सिलेक्ट किया और यहाँ सिलेक्ट किया। मैं जल्दी से कर लेता हूँ ये काम। सिलेक्ट, हाँ, अब जैसे हमें ये चाहिए था कि ये वाला पार्ट भी चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास से इसको गलत सेलेक्ट हो गया। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम या तो एस्केप बटन दबा देंगे। ठीक है, एस्केप से होगा क्या कि ये जो सिलेक्शन है ये दोबारा से हमें बनानी पड़ेगी, इतनी सिलेक्शन वापस से। अगर इससे हम बचना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने लगभग पूरा सा काम कर लिया या आधे से ज़्यादा कर लिया, तो आप ये तो नहीं करेंगे कि वापस से इसको सिलेक्शन में बना के लेके आएंगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसको जैसे ही हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये पॉइंटर हटता जाएगा। ठीक है, अब मैं जैसे सिलेक्ट किया, ये गलत सिलेक्ट हो गया, बैक स्पेस प्रेस किया, यहाँ से सिलेक्ट से हट जाएगा। जैसे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, देन यहाँ पे
देन सेम यहाँ पे देन यहाँ पे क्लिक करके इसको और सिलेक्ट कर लेंगे। अभी के लिए हम जस्ट रफ काम कर रहे हैं। सिलेक्ट किया, देन वापस से यहाँ पे अब के लिए हम क्या करते हैं, इनको इग्नोर करके हम एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं अभी के लिए। अब यहाँ पे वापस से गलत क्लिक हो गया तो बैक स्पेस प्रेस किया, और यहाँ से हम बाहर भी क्लिक करके इसको सिलेक्शन में ले सकते हैं, लेकिन बाहर वाला एरिया भी खाली है तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। देन यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे लिए एक सिलेक्शन बन के आ गई है। जैसे ही मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो हमारे पास ये आ गई है लेयर वाया ए कॉपी। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोई भी स्काई ले सकते हैं। जैसे वापस से मैंने कोई यहाँ पे स्काई होगा, यहाँ पे कोई स्काई नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से गूगल पे जाके देन यहाँ पे मैं करता हूँ स्काई, क्लिक किया, देन यहाँ से मैं ये स्काई उठा लेता हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, और ये जो लेयर है इसको मैं इसके नीचे रख दूंगा। कंट्रोल टी, सेम शिफ्ट के साथ हम स्ट्रेच कर सकते हैं। मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ ऊपर की ओर, ज़्यादा हो गया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारा हो गया स्काई रिप्लेसमेंट। या हम क्या कर सकते हैं, स्काई रिप्लेसमेंट करने के लिए मैं इन सब दोनों को, या अभी के लिए मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, यहाँ मैं ऑन कर रहा हूँ। एडिट में जाओ, यहाँ पे है स्काई रिप्लेसमेंट। जैसे यहाँ पे क्लिक करूँ तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट बहुत सारे कुछ क्लाउड्स हैं, वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। सॉरी, मैंने यहाँ पे दूसरा लेयर सेलेक्ट किया हुआ था। वापस से जाओ, एडिट, स्काई रिप्लेसमेंट, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि बहुत सारे स्काईज हैं जो हम इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम स्काई रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। जैसे फिर यहाँ पे न्यू लेयर पे चाहिए या डुप्लीकेट लेयर, तो हमें न्यू लेयर पे चाहिए, ओके कर सकते हैं, तो हमारे पास न्यू हाउसेज आ गया। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे अभी लासो टूल, और लासो टूल में कौन सा टूल, पॉलीगन लासो टूल। ठीक है, यहाँ पे है लासो टूल और पॉलीगन लासो टूल। देन सेम यहाँ पे मैं जैसे सिलेक्शन बना हुआ था हमारा, राइट क्लिक करके डिसेलेक्ट, सेलेक्ट इनवर्स, जो हमने रेक्टेंगल मार्केट टूल में पढ़ा था वो सेम सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लागू हो रही है। ठीक है, क्लियर। और इसको हम जैसे गलत सिलेक्शन हो गया उसको कैसे हटा सकते हैं, जैसे सिलेक्ट किया, ये गलत सिलेक्ट हो गया, हम उसको बैक स्पेस से बैक जा सकते हैं। सिलेक्ट हुआ, हम ये कर रहे हैं, जैसे सिलेक्ट हुआ हम इसको बैक स्पेस प्रेस किया और यहाँ से ये हटता गया। या हमारा सिलेक्शन लगभग कंप्लीट होने वाला है और हमने यहाँ पे क्लिक किया और हमें क्लिक करना था यहाँ पे, और हमें बैक स्पेस का हमें पता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, वापस से एस्केप, नहीं तो ये पीछा छोड़ने वाला है नहीं। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, और अब अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा टूल लेता हूँ तो यहाँ पे दूसरा टूल भी नहीं लेने देगा आपको। ठीक है, तो उस केस में एस्केप बटन प्रेस करें, या फिर सिलेक्शन अगर हो चुका है, लगभग कंप्लीट है, तो उस केस में हम बैक स्पेस का यूज करेंगे। ठीक है, इसका शॉर्ट की है एल, लासो टूल, पॉलीगन लासो टूल, और यहाँ पे है मैग्नेटिक लासो टूल।
इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, वापस एक न्यू इमेज, जैसे हम ये इमेज ले लेते हैं सर। चलो वापस से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैग्नेटिक लासो टूल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं सिलेक्ट बनाया, देन यहाँ पे देखो डॉटेड डॉटेड ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर रहा है, जैसे ऊपर किया तो ये ऑटोमेटिक इसके चिपक के चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है एक तो मैग्नेटिक लासो टूल, तो सिलेक्शन ऐसे ही बनाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इसको बाहर लेके जाऊँगा तो ये कलर रेंज को पकड़ता है, तो इस केस में भी सेम वही प्रॉपर्टी लागू होंगी जो हमने, जैसे गलत सेलेक्ट हो गया तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, सेम लासो जो हमने पॉलीगॉन लासो टूल पढ़ा था वही प्रॉपर्टी इसमें लागू होंगी। बस शर्त है कि जैसे यहाँ पे क्लिक हुआ और यहाँ हम चले गए तो इसको हम वापस पीछे लेते जाएंगे और इसकी और बैक स्पेस प्रेस करते जाएंगे, नहीं तो नए पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे वापस से गए नए पॉइंट और ऐड हो गए, तो इस केस में हम वापस से पीछे जाते जाएंगे और पॉइंट ऐड होने से बचेंगे, और सेलेक्ट जो हमने गलत सेलेक्ट किया था वो हम वापस से सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे हम इसको चिपक के चल रहे हैं, यहाँ से हम गलत वापस सिलेक्ट हो गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बैक स्पेस प्रेस किया, वापस से जाओ, वापस जाओ, बैक स्पेस प्रेस करते रहो। ठीक है, सेम बैक स्पेस, या हम क्लिक करके भी इसको यूज कर सकते हैं। क्लिक करके रखा हुआ है मैंने और मैं इसको यूज कर रहा हूँ इजीली। ठीक है, तो ये है मैग्नेटिक लासो टूल। कंट्रोल डी डी सेलेक्ट, मैं क्या कर रहा हूँ, एक न्यू लेयर ले रहा हूँ। ये लासो टूल है, ये हमेशा कलर रेंज को पकड़ के चलेगा, चाहे कलर कोई भी हो, रेड, ग्रीन, ब्लू, चांद, येलो, मैजेंटा, या कोई भी एक्स वाई जेड, लाइट कलर हो, डार्क कलर हो, जो भी हो, ये हमेशा कलर को पकड़ के ही चलता है। देन यहाँ पे है एंटी एलियास, सेम जो हमने पढ़ा था रेक्टेंगल मार्की टूल में भी, सेम यहाँ पे भी है एंटी एलियास, वो ही काम करता है। यहाँ पे सेम फेदर हो गया, सिलेक्शन हो गया, यहाँ पे ऐड सिलेक्शन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, सेम वही प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक टूल में भी लागू हो रही है। तो यहाँ पे है विड्थ और कंट्रास्ट। देखिए सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है विड्थ एंड कंट्रास्ट। अब हम इस एक नॉर्मल जो लासो टूल है उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पे इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये वापस से चिपक के आने की कोशिश कर रहा है, जैसे ऊपर लेके जा रहा हूँ, मैं बैक स्पेस इसको वापस से, मैं देखो ऊपर जाते जा रहा हूँ तो ये वापस चिपकने की इसको कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये कलर रेंज को समझ रहा है। ठीक है, मैं एक बार वापस इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। अब अगर मैं यहाँ विड्थ बढ़ा दूँ, जैसे 200 कर दूँ, तो देखना कि यहाँ पे और एडजस्ट होने की, जो कलर है उसकी रेंज को और एडजस्ट करके वाइड करने की कोशिश कर रहा है। जैसे यहाँ पे लाइट कलर था जो पहले सेलेक्ट हो रहा था, लेकिन हमने इसकी विड्थ बढ़ाई तो अब ये डार्कर कलर को सिलेक्ट करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे है कंट्रास्ट, कंट्रास्ट यहाँ 1 से और 100 तक काम करता है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसको 80 कर देता हूँ अभी के लिए, ओके किया, तो देखना यहाँ वापस से जो कंट्रास्ट वाली इमेज है, यहाँ पे कोई कंट्रास्ट नहीं है, तो जहाँ इसको कंट्रास्ट लगा तो ये वहीं से इसको सिलेक्शन में करना स्टार्ट कर दिया। बैक स्पेस से वापस, तो जो बेस्ट आउटपुट निकल के आएगा वो 10 पिक्सल्स, इसको भी हम 10 पिक्सल्स या अपने हिसाब से ज़्यादा एडजस्ट नहीं करते, 10, 20 और 30, मैक्सिमम 30 तक जा सकते हैं जब हम सिलेक्शन को एक अच्छे सिलेक्शन में लाना चाह रहे हो। ठीक है, देन यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी। अब देखना मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये जो काले काले डॉट्स हैं ये अपने हिसाब से एडजस्ट हो रहे हैं। ठीक है, इनमें सेम डिस्टेंस मिल रही है, लगभग लगभग सेम है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है ये इसकी मैक्सिमम 100 तक जाती है, मैं इसको 100 ही कर देता हूँ।
अब अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो देखना यहाँ पे जो ब्लैक्स जो बॉक्स आ रहे थे उनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी हमने ज़्यादा की हुई है, तो ये अपने हिसाब से ये टेप लगाता जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करते वैसे, तो इससे होगा क्या कि आपका जो फोटोशॉप है वो क्रैश भी हो सकता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी क्वांटिटी होती है वो 57 होती है। ठीक है, ये है कुछ स्पाइरल सा बना हुआ, ये यूज होता है पेन टैबलेट के लिए। सो अभी के लिए हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो हम अब क्या कर रहे हैं, इसको सिलेक्शन में लेके आ रहे हैं। हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे काम कर रहे हैं अभी के लिए। इसको सिलेक्ट किया, हम माउस पे क्लिक करके भी इसको एक पाथ डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको स्टॉप होना है तो वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। जैसे साथ साथ आप स्पेस बार का यूज करेंगे तब आपका जो पॉइंटर है या कर्सर है जो आपने सिलेक्शन में लिया हुआ है वो चेंज हो जाएगा हैंड टूल में। ठीक है, मैं जल्दी से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओहो हो, यहाँ पे कुछ एरर गलत सिलेक्ट हुआ। तो इस केस में यहाँ पे क्लिक किया मैंने, देन यहाँ पे क्लिक किया। इसको मैं अब अपने हिसाब से पाथ डिसाइड करने को बोल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे है डार्क रेंज, जैसे ऊपर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे ये चिपकने की कोशिश कर रहा है, जैसे वापस ऊपर तो वापस चिपकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कंट्रास्ट बढ़ा देता तो ये यहाँ पे इसको चिपक के चलता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी कंट्रास्ट साइज जो है वो बड़ी हो चुकी है। जो इसकी कंट्रास्ट है उसको हमने बढ़ाया हुआ है तो ये अच्छे से काम करता। ठीक है, जैसे मैं इसको अब सेलेक्ट करता हूँ वापस से। हो वापस से गलत सेलेक्ट हो गया। बैक स्पेस प्रेस करके मैंने इसके जो पॉइंटर थे वो डिलीट किए, वापस से सिलेक्शन में लेके आ रहा हूँ इसे। यहाँ पे मैंने स्टॉप किया इसे, देन यहाँ पे हो वापस से क्लिक किया, देन बैक और बैक क्लिक करके यहाँ पे इसको हम अपने हिसाब से वापस से कस्टमाइज करेंगे। यहाँ पे सही से सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिफाइन कर देंगे कि यहाँ से ये सिलेक्शन लेना है। क्लिक करके क्लिक किया, देन यहाँ पे वापस से इसको वापस जा, देन यहाँ पे, और यहाँ हमने जैसे ही मर्ज किया तो इसकी सिलेक्शन बन के आ गई है। अब मैं जैसे कंट्रोल प्लस जे करूँगा तो क्या हुआ, जो हमने सेलेक्ट किया था उसकी कॉपी बन के आ गई है। कंट्रोल प्लस जे, लेयर वाया ए कॉपी, लेयर वाया VIA वाया ए कॉपी। ठीक है, सेम हम इसको जैसे आई जोन किया, इसको मूव कर सकते हैं या हम इस वाली लेयर को पकड़ के यहाँ पे इसको मूव कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास एक नहीं दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ काम करता है मैग्नेटिक लासो टूल। जैसे हमने इसका सिलेक्शन बनाया था पहले, राइट क्लिक करके सेम डीसेलेक्ट, सेलेक्ट इनवर्स, वो वाली प्रॉपर्टीज जो हमने एलिप्स मार्के टूल, सिंगल रो मार्के टूल, सिंगल कॉलम या लासो टूल, पॉलीगन लासो टूल में अभी पढ़ा था, वो सारी प्रॉपर्टीज इसमें भी लागू हो रही है। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब कंट्रोल D, सब क्लियर है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी क्रिएटिव।